जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के अध्याय 9 में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सुना कि मेधावी ऋषि की मृत्यु के बाद उनकी कन्या दुख और अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके जीवन में चारों ओर निराशा ही निराशा थी। लेकिन जब भक्त पूरी तरह टूट जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार महत्पस्वी दुर्वासा ऋषि उस कन्या के जीवन में आए और उसे पुरुषोत्तम मास की महान महिमा बताकर उसके जीवन को नई दिशा दी। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति और पुरुषोत्तम मास का व्रत मनुष्य के सबसे बड़े दुख को भी दूर कर सकता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का आरंभ करते हैं। सूत बोले कि मेधावी ऋषि की कन्या की कथा सुनकर नारद मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान नारायण से पूछा कि उस कन्या का आगे क्या हुआ और किस प्रकार उसका जीवन बदला। नारद जी ने विनम्र भाव से कहा कि हे प्रभु, कृपा करके उस कन्या का आगे का चरित्र विस्तार से सुनाइए। भगवान नारायण बोले कि अपने पिता को स्मरण करते करते वह कन्या अत्यंत दुखी रहने लगी। दिन रात उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। उसका घर उसे सूना और भयानक लगने लगा था। पहले जहाँ वेदों की ध्वनि गूंजती थी, अब वहाँ केवल शोक का सन्नाटा था। वो हर समय अपने भाग्य को कोसती रहती थी। उसे लगता था कि इस संसार में अब उसका कोई सहारा नहीं बचा। वो उस हिरनी की तरह भयभीत रहती थी जो अपने समूह से बिछड़ गई हो। उसका हृदय दुख की अग्नि में जल रहा था। वह बार बार सोचती कि अब उसका विवाह कैसे होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा और उसका भविष्य क्या होगा। चिंता और दुख के कारण उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। भोजन में उसकी रुचि समाप्त हो गई और रातों की नींद उड़ गई। उसी समय भगवान की प्रेरणा से एक महान तपस्वी उस वन में आए। वे थे महत्पस्वी दुर्वासा ऋषि। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनसे भय खाते थे। उनकी विशाल जटाएं थीं और उनका स्वरूप स्वयं भगवान शंकर के समान दिखाई देता था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यही वही दुर्वासा ऋषि हैं जिन्हें आपकी माता कुंती ने बचपन में प्रसन्न किया था। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को वह दिव्य मंत्र दिया था जिससे देवताओं का आवाहन किया जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने मुझे और रुक्मिणी को भी शाप दिया था। युधिष्ठिर यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा कि हे माधव, आपको शाप कैसे मिला। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार दुर्वासा ऋषि हमारे महल में आए। हमने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा की। वे प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक विचित्र इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम और रुक्मिणी मेरे रथ को खींचो। हमने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और बैलों के स्थान पर स्वयं रथ खींचने लगे। सूर्य की गर्मी बहुत तेज थी। चलते चलते रुक्मिणी को बहुत प्यास लगी। उनके होंठ सूखने लगे। उन्होंने धीरे से मुझसे कहा कि हे नाथ, मुझे बहुत प्यास लगी है। रुक्मिणी की स्थिति देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैंने चलते चलते अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाया। तुरंत वहां से भोगवती नाम की दिव्य नदी प्रकट हो गई। उसका शीतल जल बहने लगा। मैंने रुक्मिणी को वह जल पिलाया, लेकिन ये देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो उठी। वे बोले कि हे कृष्ण, तुमने मेरी उपेक्षा करके पहले रुक्मिणी की प्यास बुझाई। तुम पत्नी के प्रेम में इतने मोहित हो गए कि मेरी परवाह ही नहीं की। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम दोनों का वियोग होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी हैं, लेकिन उनके भीतर महान तप और दिव्य शक्ति है। वे महर्षि अत्रि और माता अनुसुया के पुत्र हैं। उनका तेज प्रलयकालीन अग्नि के समान है। जब वह दुखी कन्या दुर्वासा ऋषि को अपनी ओर आते देखती है, तब वो तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़ती है। उसके मन में पहली बार आशा की किरण जागती है। वह अत्यंत श्रद्धा से उन्हें अपने आश्रम में ले जाती है। उसने उन्हें आसन दिया, उनके चरण धोए और जंगल से लाए हुए फल तथा पुष्प अर्पित किए। फिर हाथ जोड़कर वह बोली कि हे महाभाग, आज मेरे अभागे घर में आपका आगमन कैसे हुआ। आपके चरणों की धूल भी तीर्थ के समान पवित्र है। आज आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया।
शायद मेरे पिता के पुण्य के कारण ही आप यहाँ आए हैं। उसकी विनम्रता और सेवा देखकर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। वे मंद मुस्कान के साथ बोले कि हे पुत्री, तू अत्यंत धर्मपरायण और गुणवान है। तूने अपने पिता के कुल को पवित्र कर दिया। तेरे सद्गुणों और धर्मनिष्ठा को देखकर ही मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही बदरिकाश्रम जाने वाला हूँ, जहाँ भगवान नारायण कठोर तप कर रहे हैं। लेकिन तेरे दुख ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है। दुर्वासा ऋषि के मधुर वचन सुनकर कन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली कि हे मुनिवा, आपके दर्शन से मेरा शोक कुछ कम अवश्य हुआ है, लेकिन मेरे हृदय की पीड़ा अभी भी शांत नहीं हुई। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं। मेरा कोई भाई भी नहीं है। मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हूँ। वह बोली कि जिस दिशा में देखती हूँ वहाँ मुझे केवल अंधकार दिखाई देता है। मेरे विवाह की आयु निकलती जा रही है और कोई भी मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं होता। इसी चिंता में मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगता। अब आप ही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। ऐसा कहकर वो कन्या फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। दुर्वासा ऋषि उसकी करुण अवस्था देखकर गंभीर हो गए। उन्होंने ध्यान लगाया और उसके भविष्य को जान लिया। फिर उन्होंने कहा कि हे पुत्री, संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। भगवान की भक्ति सबसे बड़ा सहारा है। तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर, भगवान विष्णु की आराधना कर और उनका नाम जप। उन्होंने कहा कि इस मास में किया गया व्रत मनुष्य के जीवन को बदल देता है। जो स्त्री श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करती है, उसे उत्तम पति, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर उस कन्या के मन में नई आशा जाग उठी। उसे ऐसा लगा मानो अंधकार में प्रकाश की किरण दिखाई दे गई हो। उसने निश्चय किया कि वह पूरे श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगी और भगवान विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देगी। भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितने भी दुख, अकेलापन और कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि मनुष्य भगवान की शरण में चला जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या को पुरुषोत्तम मास की जो महिमा बताई, वही आगे चलकर उसके जीवन के दुखों को समाप्त करने का कारण बनी। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप, दान और भक्ति मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लेकर आती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसी संदेश के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 09 यहीं पूर्ण होता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण। जय श्री हरि।